विफल हो जाते हैं और फौजियों को पढ़ाते हैं, उन्हें ट्रेनिंग देते हैं। इस तरह सेना में सम्मान तो उनको मिलता ही है, लेकिन फौजियों के अंदर एक क्वालिटी होती है कि वो छुआछूत ऊंच नीच जात पात को नहीं मानते हैं, क्योंकि उस समय छुआछूत जात पात की बहुत बड़ी कैंसर की बीमारी थी, जो बाबा साहब अगर नहीं आते तो शायद ये बीमारी खत्म नहीं होती। बहु छावनी के बाद रामजी राव सेवानिवृत्त हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, और जैसे ही सेवानिवृत्त हुए हैं अब उनके पास खर्चा बढ़ गया, आमदनी कम हो गई। सेवानिवृत्त हुई गए, दापोली गए आए, आमदनी कम हुई गई, कैसे भीम पढ़ाई। अब मऊ छावनी में जब रिटायर हो जाते हैं, आमदनी भी कम हो गई, विचार किया अब यहाँ गुजारा नहीं होगा, तो वहां से वो दापोली चले आते हैं। रामजी राव बड़ी चिंता में है, उधर सेवानिवृत्त होने से भी आमदनी कम हो गई है, उधर ऊंच नीच की मार। अब क्या करें, चाहे हमें विचार करने लगे, चाहे हमें मजदूरी ही क्यों ना करनी पड़े, पर मैं अपने पुत्रों को जरूर पढ़ाऊंगा। उनकी बहन मीरा भीम की देखरेख करती है, क्योंकि भीम बिना माँ के हैं। आज उनकी माँ साथ छोड़कर चली गई हैं। आज देखा है दापोली में कुछ समय बिताया, लेकिन वहां भी जब गुजारा नहीं हुआ तो विचार करने लगे हैं कि अब भीम को पढ़ाने के लिए हमें कहीं अर्थ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ छुआछूत की बीमारी ज्यादा फैली हुई है। यार कुछ लगा दे यार भैया, दे दो होरी कछु दिना के बादल सातारा गए हैं आई, कछु समय के बाद सतारा में आ जाते हैं और पूना नौकरी मिल गई रे, क्या सुनियो तब दिखलाई। जब सतारा